हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम दोबारा से गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और गोल्ड की इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में बात करेंगे। पहले डाटा की बात कर लेते हैं। मंडे को कोई हमारे पास इतना डाटा नहीं है, ट्यूसडे को कोई डाटा नहीं है, वेंसडे को आपके पास सीपीआई का डाटा है जो कि 5:30 बजे रिलीज़ होगा। थर्सडे को आपके पास पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो आपके पास 5:30 बजे रिलीज़ होगा, और 7 बजे फ्राइडे को आपके पास प्रीलियम का डाटा है। अब ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछले वीक का जो डाटा था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसका गोल्ड पर काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे को गोल्ड में बहुत ही ज़्यादा बेरिश मूव आई है। तकरीबन गोल्ड 3% के आसपास नीचे गिरा है। 152 पॉइंट के आसपास गोल्ड नीचे गिरा है, क्योंकि जो फ्राइडे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डाटा आया है DXY का, इस वजह से गोल्ड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आया है। DXY में भी सेम आपके पास बहुत ही ज़्यादा बुलिश रैली आई है। और तीसरा इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि जो आपके पास स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का डाटा है, या फिर जो ईरान अटैक है, ये सारा जो सिस्टम है, इसकी वजह से भी गोल्ड काफ़ी नीचे है। मतलब ओवरऑल गोल्ड बहुत ही ज़्यादा बेरिश है। ट्रेंड में हम इसको बेरिश नहीं कह सकते, लेकिन फंडामेंटल इसके बहुत ही ज़्यादा बेरिश दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर टेक्निकल्स में भी ये बेरिश है। तो आज हम वही एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि आपने किस एरिया पर कैसे एंट्री लेनी है। हम आपको लेवल्स भी देंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम वीक के एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपके पास पड़े हुए हैं वीक के एनालिसिस। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं, रेक्टेंगल वगैरह लगाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या करना है, पहले आपके पास सिचुएशन ये है कि आपने पहले ये लेवल्स लगा लेने हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ पे गोल्ड ओपन होगा ना, तो आपने क्या देखना है, ये जो आपके पास ये ट्रेंड लाइन है ना, इस वीक के आसपास जो ये लगी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से पहले थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। देन आपके पास सप्लाई जोन यहाँ पर ये वाला पड़ा हुआ है, ये सप्लाई जोन है, इसको आपने देख कर लगा लेना है। यहाँ से मार्केट सेल की तरफ आ सकती है, और अगर यहाँ से भी सेल की तरफ ना आए तो ये 4533 का लेवल है, यहाँ से लाजमी आएगी। और अगर इसको ब्रेक करती है तो एग्रेसिव बायर्स आपके एंट्री कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास अगर इस इधर से रिट्रेस करके गोल्ड नीचे की तरफ को आता है, तो आपके पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 44254 और 4147, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जिसका ये जो आपके पास बॉडी है, ये पूरा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम में लेवल्स हैं, इन पे मार्केट रिएक्ट कर सकती है, और आपने केयरफुल रहना है गोल्ड में ड्यू टू फंडामेंटल्स। ओके, सप्लाई जोन सेल एरियाज आपके पास कौन कौन से हैं, 4680 से 4750 तक आपके पास एक्सट्रीम रिकवरी जोन, 4520 से 4560 तक मेजर सप्लाई, और 4400 4445 प्राइमरी सेल जोन। मतलब ये आपके पास सेलिंग एरिया है। डिमांड जोन आपके पास 4310 4280, ये एक बेस्ट बाय जोन रहेगा आपके पास। 4200 4150 बेस्ट रिवर्सल जोन, 4050 3980 एक्सट्रीम सपोर्ट। यही आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है अपने चार्ट में, अपनी ट्रेडिंग में, और ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो गाइज, ये थे आपके पास वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर, जो कि हमारे पास होगा डेली का चार्ट। या ये आपके पास डेली का चार्ट है। अब यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से सिचुएशन समझनी है। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये फ्राइडे वाले दिन मार्केट में ये सेलिंग आई है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव डाटा रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा बेरिश आया है। अब इसने किया क्या है, जो आपके पास पिछले जो प्रीवियस वीक का जो लो था ना, उससे भी मार्केट नीचे क्लोज हो गई है गोल्ड की मार्केट इस वीक की क्लोजिंग में। ये गोल्ड के लिए बहुत ही ख़राब बात है, और वैसे भी इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब यहाँ पे आपने समझना क्या क्या है। पहले आपके पास एक ये वाला लेवल है, इसको आप देख लें 4362 का, और फिर आपके पास ये एक सप्लाई ज़ोन है और एक ये सप्लाई ज़ोन है। अब आपने करना क्या है कि पहले गोल्ड क्या कर सकता है, ओपनिंग देकर इस एरिया से रिट्रेस कर सकता है,
और फिर आपको इस डिमांड जोन या इस डिमांड जोन से रिटर्न दे सकते। तो गाइज़ अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर अब सिचुएशन क्या हो सकती है कि गोल्ड पहले अगर ओपन होते साथ इस एरिया को ब्रेक करेगा तो आपके पास एक ये वाला सप्लाई जोन है और एक ये वाला सप्लाई जोन है। इनके लेवल आप देख लें, 4431, 4480 और सेकंड वन के हैं आपके पास 4600, 4565। आप लोग देख सकते हैं ये आपका सप्लाई जोन है। गोल्ड इनसे रिट्रेस कर सकता है, आई मीन सेल की तरफ आ सकता है। और देन आपके पास ये वाला एक डिमांड जोन है और ये वाला डिमांड जोन है। अगर गोल्ड ओपन होते साथ यहाँ से ट्रेस करता है तो आप इधर से बाइंग देखेंगे और इधर से बाइंग देखेंगे, इन दोनों डिमांड जोन से। यहाँ पर डेली में आपके पास इतनी ही सिचुएशन है। इसके आप लेवल्स देख लें, ये 4236, 4219 ये आपका पहला डिमांड जोन होगा और 4106, 4050 आपके पास दूसरा है। मतलब ये आपके पास एरियाज़ हैं, आप इनसे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं या फिर गोल्ड यहाँ पे रिएक्ट करेगा। मतलब आप इनको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपके पास सिचुएशन क्या है कि जो गोल्ड है वो यहाँ पर वीकली जो आपके पास रिवर्सल जोन था ना, वहीं पर आकर क्लोज़ हो गया है। वीकली रिवर्सल जोन पर ही क्लोज हो गया है, जिसका मतलब ये है कि ये अब जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। इसके ब्रेक होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर गोल्ड ओपन होते साथ ही ये आपके पास एक सेल का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ओपन होते साथ ही इधर से रिट्रेस कर सकता है, या फिर आपके पास ये एक सप्लाई जोन पड़ा है 4453 और 4482। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर इन दो एरिया से रिट्रेस करेगा, देन इसको ब्रेक कर सकता है इस रिवर्सल जोन को। और अगर इस रिवर्सल जोन को ओपन होते साथ ही गोल्ड ब्रेक करेगा तो आपके पास ये एक एरिया है बाइंग के लिए, और दूसरा एरिया आपके पास ये 4110, 4038 ये पहले क्रैश का डिमांड जोन है। आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं या फिर ये लिक्विडिटी जोन से भी आप बाइंग देख सकते हैं। ये रिवर्सल जोन पर भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी तो आपने इधर से भी बाइंग देखनी है। और ये दो एरियाज़ आपके पास सेलिंग के लिए हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब ये सारे लेवल्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 4428, 4378 का एरिया है। ये डिमांड जोन 4332, 4310 का एरिया है। और ये लिक्विडिटी जोन 4264, 4237। और ये आपके पास लास्ट डिमांड जोन 4110 और 4038। सो आपने यहाँ पर एंट्रीज देखनी है। यही आपके पास लेवल्स हैं जिनको आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई और जानने वाला ट्रेडिंग में है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बताने से ही बढ़ता है। और आप अगर उसको शेयर करेंगे आपका भी भला है, उसका भी भला है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।